सो गाइस, आज वेदांता लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स दिए हैं, लेकिन रिजल्ट्स के पहले स्टॉक में रिजल्ट्स की प्री रैली कहो या फिर डी मर्जर का ऑप्टिमिज्म कंपनी में कहो या कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में जो भी पॉजिटिविटी बनी है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, इन सभी चक्कर में वेदांता लिमिटेड में ऑल टाइम हाइस के पास में रैली देखने को मिली। कोई भी स्टॉक जब इस तरीके से रैली देता है, अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉफिट होता है। और कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप वेदांता लिमिटेड में इस पूरी रैली का हिस्सा बने रहे हो तो यस जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में अगर आप इस रैली का हिस्सा रहे हो। लेकिन ये रैली कहां तक टिक सकती है, क्योंकि हर सेशन बुलिश कैंडल, स्टॉप कैंडल क्या होती है, ताकि आप लोग को समझ में रहे कि क्या पॉसिबिलिटी है आगे जाकर के वेदांता लिमिटेड के चार्ट पर। सभी डिटेल्स में देखेंगे, साथ में रिजल्ट्स कंपनी के। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। ये है कंपनी के रिजल्ट्स, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और सारी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये करोड़ में। शुरुआत करेंगे कंपनी के टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। 23,369 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू रहा दिसंबर 2025 के अंदर। सितंबर में था 18,747 करोड़ का रिवेन्यू एंड दिसंबर 2024 में 17,063 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। भैया क्लियर नजर आ रहा है कि कंपनी ने 6,306 करोड़ का इंक्रीज दिया है एनुअल बेसिस पर, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रीज है। इसका मतलब यह है कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज भी काफी बढ़िया हो जाता है। तो रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज कंपनी ने दिया है लगभग 37% का, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। लेकिन डिमांड होती है कि कंपनी इस ग्रोथ को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ाए। तो ये है दिसंबर 2025 36.96% का कंपनी का ग्रोथ, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखना होता है। और कंपनी ने डेफिनेटली सितंबर में दिया था -50% का ग्रोथ, तो बड़ा इंक्रीज कंपनी का हो जाता है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बहुत स्ट्रांग है। अगर आप टोटल इनकम देखोगे तो 492 का कंपनी ने अदर इनकम जनरेट किया है इस बार, जो कि पिछले साल से भी काफी ज्यादा है। 61 और 92 ऐड कर लेना, टोटल इतना कंपनी ने अदर इनकम 492 का ऐड किया है इस बार अपनी टोटल इनकम के अंदर। खर्चे कंपनी के कितने आए हैं, ठीक है, तो खर्चे कंपनी के इस बार 18,916 करोड़ के कंपनी के खर्चे हैं। सितंबर में 16,167 खर्चे कंपनी ने किए और पिछले साल 2024 दिसंबर में 14,361 करोड़ के कंपनी के खर्चे हैं। तो खर्चे कंपनी के बड़े हैं, बट प्रॉफिट्स और रिवेन्यू जो है कंपनी के इससे ज्यादा बड़े, इसकी वजह से खर्चे भी कंपनी के ज्यादा हुए। पर प्रॉफिट्स कंपनी के एट द एंड क्या रहे, बिफोर टैक्स नहीं देखते हम, सीधा आफ्टर टैक्सेस देखते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट कंपनी का देख लेते हैं एक बार। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ये कंपनी का इस बार आया है 3,672 करोड़ का। 3,672 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट है। सितंबर में कंपनी का मात्र 402 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था, और भैया दिसंबर 2024 में कंपनी ने 2013 करोड़ का प्रॉफिट दिया। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है अराउंड 1600 करोड़ से ज्यादा, 1660 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है 1660 करोड़। और ये ग्रोथ कितना हो जाता है, नेट ग्रोथ कंपनी का बन जाएगा 61% का। और सितंबर में कंपनी का ग्रोथ कितना था, एक बार देख लेते हैं। सितंबर में कंपनी का ग्रोथ कितना था, मात्र -22%। इतना ही कंपनी ने सितंबर में ग्रोथ दिया। तो पिछले 2 क्वार्टर लगातार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज जो है वो माइनस में था, लेकिन इस बार कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ पर आई है, 61% के प्रॉफिट ग्रोथ पर। तो ये रिजल्ट एट द एंड और भी बढ़िया हो जाता है। तो ये रिजल्ट यार बहुत अच्छा दिया कंपनी ने, मतलब एक्सेप्शनल रिजल्ट है। शायद से एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स जो रहे होंगे मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, उससे भी ऊपर के ये रिजल्ट है। और ईपीएस कंपनी का कितना है, ईपीएस से कंपनी का 5.45, सितंबर पे -1.65 कंपनी का ईपीएस था, और दिसंबर 2024 में 2.61 का कंपनी का ईपीएस था। तो ईपीएस भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। तो रिजल्ट कंपनी ने अपने सारे रिकॉर्ड लगभग मैं कहूंगा पिछले कुछ क्वार्टर के तोड़ दिए हैं। और इन रिकॉर्ड्स को साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है 23 रुपए पर शेयर का। तो 23 रुपए पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी दे दिया। डीमर्जर के बारे में एनसीएलटी से कंपनी को अप्रूवल भी मिल चुका है। और अगर आप डीमर्जर से रिलेटेड अपडेट्स ढूंढ रहे हो कि डीमर्जर में क्या क्या होने वाला है, तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी आपके साथ चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है।
एनसीएल आपके डीमर्जर के बाद में वेदांता लिमिटेड में कौन सा बिजनेस कितने सेगमेंट में डिवाइड होगा, कौन सा बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कितने हैं, सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी चैनल पर, जरूर चेकआउट कर लेना उसको। और हमारे पास क्या है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 83.3 का एमएफआई है, 88.1 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स दोनों ही बेयरिश है। एक चीज नोट करना है, हिंदुस्तान कॉपर अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो टेक्निकल का बहुत मेजर गेम रहता है मार्केट के अंदर, स्टॉक्स में बहुत मेजर गेम। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये ब्लैंक स्क्रीन है, देखो एक बार स्टॉक क्या कर रहा है, आपको एक तरफा रैली दे रहा है, ठीक है। हर सेशन आपके पास ऑलमोस्ट बुलिश कैंडल आ रही है, कोई स्टॉप नहीं लग रहा आपके पास में। तो जब भी इस तरह से पोजीशन आपकी बन रही हो तो आपको एक चीज पर नजर रखनी चाहिए, अगर इस बीच आपके पास कुछ इस तरीके की कैंडल आए रेड में, ठीक है, ये होती है सेल ऑफ की कैंडल, क्योंकि टेक्निकल बेयरिश है। समझ रहे इस चीज को, आपने इस रैली का पार्ट लिया, बहुत अच्छी बात है, बट एक टाइम आता है कि बेयरिश टेक्निकल्स पर स्टॉक में गिरावट आती है, स्पेशली जब आपके टेक्निकल्स 95 के आसपास हो जाते हैं। तो अगर हम उम्मीद करें कि ये रैली 95 के एमएफआई तक चले तो स्टॉक यानी कि यहां से 50 से 70 रुपए और ऊपर जा सकता है, या इसके भी ज्यादा 100 रुपए के आसपास हम लेवरेज लेकर के चल लेते कि जो प्रेजेंट प्राइस है वहां से स्टॉक 100 रुपए और ऊपर चला जाए यहां से, और फिर आपका एमएफआई 95 पे आ जाए। क्योंकि 95 एक अल्टीमेट फ्लैग होता है, रेड फ्लैग, कि यहां से अब गिरावट आएगी, तो वहां पर आपको सिंबल दिखने शुरू हो जाएंगे, स्टॉक में कुछ इस तरह का फॉर्मेशन आएगा जहां पर आपको पता लगेगा कि भैया यहां से गिरावट आने वाली है, ठीक है। तो वहां पर अगर आप फ्रेश एंट्री करने जा रहे हो तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर आपने टॉप पर बाइंग करी होगी और आपका मार्जिनल प्रॉफिट होगा तो वहां पर आपको साइन मिल जाएगा कि मुझे कहां पर एग्जिट करना चाहिए। तो इस तरह की फॉर्मेशन जब भी आपके पास में आती है किसी एक बड़ी रैली के बाद में, तो वहां आपको एग्जिट पॉइंट भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की कैंडल का इंतजार जरूर करना अगर आपके पास बनती है। या इसमें क्या होता है, आपके पास में ऊपर की टेल लंबी होती है, नीचे की टेल छोटी होती है, और वो सेल ऑफ को इंडिकेट करती है। यूजुअली इस तरह की कैंडल्स आपकी बनती हैं एक बड़े बुलिश मोमेंटम के बाद में, और कहीं ना कहीं वो गैप अप होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं गैप अप होता है। गैप अप होगा लगभग अराउंड 20 रुपए के डिफरेंस पे, तो 20 रुपए का वो प्रॉफिट भी, और साथ में उसके ऊपर भी अगर हम लगाए तो 50 रुपए और, तो 70 रुपए के आसपास का कुछ गैप अप आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस तरह की कैंडल बनती है कमिंग सेशन में तो वहां पर जरूर अलर्ट रहना, क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकल्स काफी ज्यादा हाई है। अच्छी बात है, आप लोगों को प्रॉफिट मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और आई बिलीव अगर इसी तरह से कंपनी चलती रही, जो कंपनी ने आज रिजल्ट दिए हैं, डीमर्जर के बाद भी अगर कंपनी इसी तरह से एक्सपांड करती है तो शायद क्या पता कंपनी ऑल टाइम के लिए बहुत स्ट्रांग और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू फॉरवर्ड करती चली जाए। किस किस सेगमेंट में कंपनी का डिवीजन होगा डीमर्जर के बाद में, सारे आपके साथ जो डिसीजंस होते हैं, सारा डीमर्जर के बाद का पूरा प्लान अवेलेबल है चैनल पर, एक प्रॉपर वीडियो के अंदर जरूर चेकआउट करना कि किस तरह से कौन कौन से सेगमेंट में कंपनी का कौन सा सेगमेंट ज्यादा बेटर है, कौन सा बिजनेस ज्यादा बेटर है। क्योंकि एक बार डीमर्जर हो जाता है ना तो अलग अलग बिजनेस भी हो जाते हैं, तो सब बिजनेस अपना रिवेन्यू देंगे, सब बिजनेस अपना प्रॉफिट देंगे, तो कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा रहेगा जरूर चेकआउट कर लेना, वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और अच्छा मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।